बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने द्वारका में रह के अनेक लीलाएं की, अनेक दुष्ट राजाओं का वध किया, साल दंतवक्त्र आदि आदि और भी अनेक लीलाएं हुई हैं। उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। इधर अर्जुन एक बार भ्रमण करते हुए आए तो सुभद्रा का जो है मन अर्जुन पे मोहित हो गई है, लेकिन बलराम जी का है, बड़े भाई हैं बलराम जी, और बलराम जी इसके लिए तैयार नहीं थे। एक लीला रची गई, अर्जुन ने एक साधु का वेश बनाया और सत्यभामा को सुभद्रा को पहले से प्लानिंग था, रथ लेके स्वयं सुभद्रा गया और अर्जुन को बैठा लिया और निकल गई। अब बलराम जी को पता चला, बड़े गुस्से में आ गए, तो कन्हैया राजी तो नटखट गए, पहुंच गए, बोले भैया आपको पता है कुछ? बोले हमें क्या पता है, बोले अर्जुन था। अरे पहले बता देते। बोले पहले क्या बता देते, आप राजी नहीं होते इसलिए नाटक करना पड़ा। तो सुभद्रा अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ है। अब हम लोग चलते हैं जो भगवान के परम मित्र हैं, विप्र सुदामा जी। भगवान ब्रज से मथुरापुरी पहुंचे, कंस का वध किया, 12 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी ने जब को पवित्र संस्कार किया और बोले कि सांदीपनी मुनि के पास उज्जैन नगरी में जहाँ क्षिप्रा नदी है, महाकालेश्वर भगवान है। महाकालेश्वरी नगरी क्षिप्रा नदी किनारे बसी हुई है उज्जैन में। उज्जैन नगरी में सांदीपनी ऋषि का निवास। तो कृष्ण बलराम रथ पे सवार होकर के चल रहे हैं सांदीपनी आश्रम के लिए उज्जैन के लिए। इधर से गुजरात से सुदामा देवी चल गई और बीच में बियावान जंगल पड़ता है। उस जंगल में सुदामा जी गरीब हैं, तो उनके पास कोई वाहन नहीं, तो पैदल ही आ गया। तो जंगल में महाराज एक कांटा लगा, कांटा चुभ गया पैर में। अब वहां खूब उन्होंने प्रयास किया हाथ से निकालने का, लेकिन कांटा नहीं था। बड़े दुखी हो गए, वहां कोई था ही नहीं। तो भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु अब आप ही हमारे दुख को दूर करो। कांटो लागो रे सांवरिया, मोह पे गैल चलो नहीं जा। कांटो लागो रे सांवरिया, मोह पे गैल चलो नहीं जा। चलो ना
सुदामा जी पुकार लगा रहे हैं, लेकिन महाराज वहां पर जंगल में कौन सुनेगा, कोई था ही नहीं। तो भगवान ने सुनी पुकार। तो भगवान ने बलराम जी से कहा कि यहाँ पर कोई पुकार कर रहा है, रो रहा है। तो भगवान कृष्ण और बलराम नीचे उतरे, चल के देखा एक ब्राह्मण देवता जमीन पर रो रहे हैं, बड़े कष्ट में हैं। तो भगवान ने परिचय पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? बोले मैं गुजरात से आया हूँ और ब्राह्मण हूँ और सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए आया। तो भगवान ब्राह्मण देव ब्राह्मणों को भक्त है। तो प्रभु ने कांटा हाथ से निकालना प्रारंभ किया, लेकिन महाराज हाथ से निकल नहीं रहा। तो सुदामा जी के चरण को अपने गोद में रख करके दांत से निकाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। बोले भैया चलो रथ पे बैठो और साथ में चलते हैं, और आज से हम तुम दोनों मित्र हो। तो सुदामा जी पहुंचे हैं भगवान कृष्ण बलराम सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, और वहां जाकर विद्या अध्ययन करने लगे। सुदामा जी में और भगवान कृष्ण घनिष्ठ मित्रता हो गई, साथ में बैठना, साथ में खाना, साथ में रहना, साथ में सोना। एक दिन गुरु माता ने कहा बेटा जंगल में से लकड़ी ले आओ। तो दोनों भाई चले जाओ, सुदामा और कृष्ण, और रास्ते में भूख लगे तो 2 मुट्ठी चना एक कपड़े में बांध के, भूख लगे तो इसको खा ले। अब दोनों चले गए। तो भगवान की लीला देखो, जोर से आने तूफान वर्षा शुरू हो गई, और इतनी जोर से वर्षा होने लगी कहीं वहां ठहरने की जगह नहीं। तो दोनों कपने लगे, दांत बजने लगे। सुदामा जी को भूख लगाई, पहले तो अपने बट के खा गए चना, फिर धीरे धीरे कन्हैया जो बट गया उसको भी खाने लगे। तो कन्हैया का भैया ये कटकट आवाज क्या हो रहा है, मेरे कोई भूख लग रही, कोई चना वना हो तो दे। तो सुदामा का मित्र क्या करें, इतनी ठंड पड़ रही है, दांत कटकटा रहा है, सारा चना खा गया। भगवान बोले कोई बात नहीं। फिर पीछे से बताया कि मैं तुम्हारे बेटे भी चना खा गया। बोले कोई बात नहीं, खा गया। अब यहाँ पे लौट के आए, रात्रि में वही रहे महाराज। अब रात्रि में कहा जाए अंधेरा हो गया। प्रातः काल गुरु जी खोजते खोजते पहुंचे कि कहाँ सुदामा कृष्ण कहाँ रह गए। तो देखा कि एक पेड़ के नीचे दोनों खड़े हैं और ठंड के मारे घुटुर गए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो ये शरीर सबको प्रिय है, लेकिन तुम दोनों ने अपने शरीर की परवाह न की, गुरु सेवा, इसलिए मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि तुमको सारी विद्या। तो जो काम महाराज दवा से नहीं होता वो दुआ से, जो काम आशीर्वाद से होता है वो काम किसी से नहीं। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। फिर लौट के आए तो गुरु माता जान गई। गुरु माता ने कहा कि सुदामा तुमने अच्छा नहीं किया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोड़ी। गुरु से जो कपट करते हैं और मित्र से चोरी करते हैं वो तो निर्धन हो जाता है या फिर कोड़ी हो जाती है। तो तुमको निर्धन होना पड़ेगा, लेकिन जब तुम पुनः कृष्ण के पास जाओगे द्वारकापुरी तब तुम्हारी मजंता। इधर सुदामा जी अपने गुजरात लौट आए। कृष्ण बलराम 64 दिन में 64 विद्या में पारंगत होकर के सांदीपनी ऋषि के आश्रम से मथुरापुरी लौट गए। फिर मथुरा से द्वारकापुरी पहुंच गए, द्वारका में रहने लगे। इधर भगवान का तो विवाह हो ही गया, सुदामा जी का भी विवाह हुआ। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है, बड़ी सुशीला है, पतिव्रता है, पति के रुचि में रुचि मिलाने वाली, पति की इच्छा में इच्छा मिलाने बड़ी संतोषनी है। और सुदामा जी विद्वान बहुत बड़े हैं, सभी शास्त्रों के, कर्मकांड के, हर चीज के। लेकिन महाराज का एक व्रत है। क्या व्रत है? किसी से मांगने नहीं, भिखारी नहीं है सुदामा जी। आजकल जो दिखाते हैं लोग सुदामा चरित्र, ये बहुत ही गलत है। सुदामा जी तो भगवान के सर्वोपरि भक्तों में से हैं।
सबरी के बेर सुदामा के तंडुल विख्यात है हमारे। तो सुदामा जी तो भक्त शिरोमणि भागवत जी में बहुत उत्तम चरित्र है सुदामा जी का। और आजकल के जो लोग दिखा रहे हैं वो तो बहुत ही निकृष्ट करके दिखाते हैं, लेकिन भागवत जी बड़ा ऊंचा चरित्र है सुदामा जी का। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय, गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह नहीं रखते अपने पास कुछ भी सामान। अयाचित व्यक्ति कोई ला करके कुछ दे दे खाने के लिए तो खा लेते हैं, नहीं तो अपना वजह मांगने नहीं जाते किसी के घर पे मांगने नहीं जाते। अपने आप से कोई किसी के मन में आ जाए तो ला करके दे दे उसी खा लेते। नहीं आया किसी दिन तो तुलसी दल चरणामृत गंगा जल पी के अपना व्रत कर देते। ऐसे हमारे सुदामा जी महाराज। लेकिन पत्नी को देखा नहीं जाता, शरीर में हड्डी हड्डी दिखता है, मांस का नाम नहीं, दुबले पतले हैं, बड़े तपस्वी। तो पत्नी को पति का दुख नहीं देते और हमेशा भगवान कृष्ण की ही चर्चा करते हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं हमारे मित्र थे, ऐसे उनके साथ गुरुकुल में हम पढ़े, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, साक्षात भगवान हैं, अब द्वारकापुरी में द्वारकाधीश हैं। इस तरह चर्चा करते थे, भक्तों के बड़े प्रेमी हैं। तो सुशीला ने कहा जब आपके प्रभु ऐसे हैं आप चले जाओ एक बार और कुछ जो है उनसे मिल जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए। बोले ना ना ना, ये तुम क्या करेंगे, भगवान के पास हम धन के लिए जाएंगे, मित्र के पास, ये काम हमसे नहीं होने वाला। तो सुशीला ने देखो एक काम कर, चलो तुम धन को छोड़ो, दर्शन करियो, मिलियो, बहुत दिन हो गए, अपने मित्र से मिल लो जाके। बोले ये तो चल जाएगा। बोले देखो मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ जाना चाहिए तो कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा विधान है। तो मित्र के पास जाने के लिए कुछ घर में हो तो दे दो, लेकिन घर में तुम्हारा गुस्सा ही नहीं। अड़ोस पड़ोस से चावल ले आई 3-4 मुट्ठी मांग के और एक फटे कपड़े में बांध चल दिए सुदामा जी महाराज। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, एक नदी का किनारा आ गया। अब सुदामा जी ने सोचा कि यार ये नदी पार कैसे करेंगे, पैसा एक पास में नहीं। तो देखो सबके खवैया कौन है, इस भवसागर के खवैया कौन है, भगवान। इस भवसागर के केवट भगवान। तो भगवान ने देखा ये तो भैया सुदामा जी जो है यहाँ पर सो रहे हैं, मतलब बैठे हैं पार जाने के लिए, कोई है नहीं। तो स्वयं भगवान मल्ला का उद्धार कर दिया। बोलो धारा जो की जय, ऐसे करके आए। तो सुदामा जी से कोई मल्ला आ गया, नाव वाला आ गया। अरे भैया नाव वाले इधर आ जाओ भैया। बोले हाँ भैया हम सुबह से चले हैं, कोई भी यात्री नहीं मिला, सुबह से घूम रहे हैं, चलो एक यात्री शाम को तो मिला। बोले भैया पार जाओगे क्या? बोले हाँ भैया पार ही जाना, लेकिन भैया पैसा नहीं मेरे पास। बोले यार तुम भी कैसे आ गए, ये तो दिन भर नहीं मिला कुछ, अब तुम भी आए तो मेरे पैसा नहीं है, लगता है भागी भूखा है, पता नहीं किसका मुंह देके निकले, आज बाल बच्चे भूखे ही रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, पार तो जाना, हमको भी पार जाना है, अपने घर जाना है, तुमको भी साथ मिले चलते हैं भैया। तो सुदामा जी को नाव पे बैठा लिए, चर्चा कर रहे हैं आपस में दोनों। केवट ने कहा भैया सुदामा एक बात बता, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? बोले द्वारकापुरी जा रहे हैं। द्वारकापुरी किस लिए? बोलो कृष्ण है ना हमारा मित्र है, कृष्ण तुम्हारा द्वारकाधीश, कहाँ फटीचर और कहाँ वो राजा महाराजा, तुम्हारा उनका क्या मेल है? बोले सुदामा जी बोले नहीं भैया वो तो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, उनके यहाँ तो ऐसे हजारों दीन पड़े रहते हैं, तुम हमको तो उन पर भरोसा है, तो जरूर हम उनके मित्र हैं,
तो हमसे मित्रता निभाएंगे, मित्रता के साथ निभाएंगे। जब कोई नहीं आता और मेरे श्याम आते हैं, और जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होगी, किसी और की अब मुझको परवाह भी नहीं होगी, हो किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होगी, किसी और की अब मुझको परवाह भी नहीं होगी, किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होगी, किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होगी। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं।
फिर भी कुछ दिनों में वो पड़काम आते हैं, फिर कुछ दिनों में वो पड़काम आते हैं। हो जब कोई नहीं आता फिर जाम आते हैं, जब कोई नहीं आता फिर जाम आते हैं। हो जब कोई नहीं आता फिर जाम आते हैं, जब कोई नहीं आता फिर जाम आते हैं। हो मैं सब दिनों में वो पड़काम आते हैं, सब दिनों में वो पड़काम आते हैं, मेरे दुख दिनों में वो पड़काम आते हैं, मेरे दुख दिनों में वो पड़काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो पड़काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो पड़काम आते हैं, वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी को स्वयं भगवान ने मल्लाह का रूप धारण करके पार कर दिया। अब जो है रात्रि में उस पार जाकर के सो गए। थके तो थे ही बेचारे, दिन भर चले थे पैदल, तो नदी के उस पार जाकर के एक वृक्ष के नीचे सो गए। गहरी नींद आ गया सुदामा जी को। देखो सभी जीवों के मित्र कौन है? भगवान। जो संसार के मित्र हैं इनका तो पता नहीं है कब कैसा हो जाएगा, लेकिन जो भगवान को मित्र बनाते हैं वो सदा आनंद में रहते हैं, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। यदि मित्र बनाना हो तो भगवान को बना। संसार में जो भी संबंध है स्वार्थ का संबंध। जब तक स्वार्थ है तब तक हमारे हैं, स्वार्थ निकल गया फिर कोई कुछ नहीं। लेकिन भगवान का जो संबंध है वो निस्वार्थ। तो मानव मानव के साथ जो प्रेम करता है स्वार्थ के कारण से करता है, बिना स्वार्थ का कोई प्रेम नहीं करने के लिए तैयार है। और जहां स्वार्थ है, जहां सुख भोगने की इच्छा है, जहां तेरा मेरा है, वहां पे कपट आ जाता है। तो संसार के जितने भी प्रेम हैं स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। भगवान का जो प्रेम है निस्वार्थ। क्यों निस्वार्थ है? देखो ये हवा, सबसे जीव को अधिक आवश्यकता है हवा। हवा बिल्कुल निःशुल्क दिया गया। उसके बाद जल पानी चाहिए पीने के लिए, तो थोड़ा सा पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद अन्न भी सस्ता है। जो जो जिस चीज की आवश्यकता जितनी अधिक है वो उतना ही कम दाम में मिल जाता है, और जिसकी आवश्यकता नहीं है वो उतना, सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना ये कोई खाने की चीज नहीं है, लेकिन इनका मूल्य बहुत है। क्यों? इसकी आवश्यकता है। तो जिसकी जितनी अधिक आवश्यकता है उसको उतना ही भगवान ने उपलब्ध कराया। तो बताओ, और भगवान का स्वार्थ क्या है? क्या लेते हैं आपसे? वो केवल दे ही तो दे रहे हैं। देखो भगवान कैसी रचना है। मिट्टी एक है, उसमें अनाज अनेक तरह के, गेहूं जौ चना फूल अनेक तरह के मिट्टी में ही पैदा हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा आकाश पवन, कोई रचने वाला होगा हमारा? समान वस्तु भी है, कोई बनाने वाला होता है। इतनी बड़ी सृष्टि को रचने वाला चलाने वाला भी कोई होगा। तो कौन है? वो भगवान। आंखों को देखने की शक्ति कौन देते हैं? भगवान देते हैं। बोलने की शक्ति भगवान की। ये जो हम बोल रहे हैं वाणी, ये क्या है? आत्मा ही तो है। ये निकल गया तो फिर कुछ नहीं, शरीर हटाओ, जल्दी निकालो, फेंको। चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी रूपमान हो, कितना भी गुणवान हो, कैसा भी हो, शरीर से आत्मा निकला, हटाओ जल्दी। पहले तो बड़े लिपटे रहते थे, अब क्यों नहीं लिपटते रहते? अब किसी का स्त्री पति मर जाए, एक दो दिन रोई बस, लेकिन तत्काल हटाओ, अरे लिपट जाओ। पहले लिपटते रहते दिन रात, अब क्यों नहीं लिपट रहे? उसी शरीर से लिपटो।
तो शरीर का महत्व नहीं, महत्व है आत्मा का। शरीर तो मरने वाला है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पांच तत्व से बना हुआ अधम शरीर है, यहीं पर है, पांच तत्वों में ही मिल जाता है। फिर अमर कौन है भैया? आत्मा। और ये आत्मा भगवान का ही अंश है, लेकिन माया में भूल गया अपना स्वरूप। कैसे भूल गया? भूमि परत ढावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश का जल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, लेकिन वर्षा में जैसे कि मट्टी के साथ मिल जाता है, गंदला। ऐसे ही जीवात्मा तो शुद्ध है, निर्मल है, भगवान का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर शाश्वत, लेकिन माया के वश में होकर के अपने स्वरूप को भूल गया है। तो जीव ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अपार शक्ति इसके अंदर, लेकिन जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। अपने स्वरूप को याद करें और भगवान से प्रेम करें। जैसे देखो, भगवान ही प्रेम को निभाते हैं, अन्य लोग नहीं निभा पाते। जैसे भगवान ने सुदामा जी का प्रेम निभाया, और सुदामा जी भक्ति मार्ग के आदर्श, उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं भगवान। जो लोग मांगते रहते हैं तो भिखारी हैं। तो भगवान से क्या मांगना? उनको ध्यान नहीं है। एक बार बताओ, मैया बाप का ध्यान है अपने बालकों का, स्वयं चिंता है, तो तुम क्यों मांग रहे हो? भगवान जी, भगवान पे आश्रित हो जाओ तो तुम्हारी चिंता भगवान स्वयं करेंगे। लेकिन हम लोग आश्रित नहीं है, वैसे चिल्लाते हैं, हे भगवान, हे भगवान। ऊपर ऊपर मन से बोलते हैं, भीतर से कहीं मन हो रहा है, इसलिए भगवान सुनते नहीं। जब तक भीतर के मन से नहीं पुकारोगे तब तक भगवान सुनने वाले नहीं। अरे भगवान खिलौना थोड़े बाजार में खरीद लोगे जाकर, जिनके एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, जिनके पलक झपकते ही, पलक झपकते सृष्टि का प्रलय हो जाता है और पलक उठते सृष्टि बन जाती है। जो सर्वशक्तिमान है उस भगवान को कैसे आप साधारण देती? हाँ, भगवान रीझ जाते हैं। किससे रिश्ते हैं? प्रेम। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुख। तो भगवान केवल प्रेम के बस में है, और तुम्हारा धन संपत्ति अहंकार अभिमान ये सब काम करने वाला नहीं। भगवान तो केवल प्रेम के वश में है, भक्ति के वश में, और उनको रिझाने का कोई तरीका नहीं है। तो यदि आप लोग भगवान को रिझाना चाहते हैं, उनका प्रेम पाना चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति करो, और भक्ति करो केवल भगवान की, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बार बताओ, राजा के पास जाओ, उनसे कहोगे 1 बीघा जमीन दे दो, इतना सोना दे दो। अरे तुम राजा के पास रहो ना, उसका राजकुमार बन जाओ, सब चीज मिल जाएगा। उत्तराधिकारी बन गए भाई, राजा को उत्तराधिकारी बन जाओ, तो राजा ही बनोगे। तो हम लोग एक एक वस्तु भीख मांगते बोलो, अरे भीख मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, और जहां प्रेम है वहां लेने की इच्छा नहीं होता, वहां तो देने की इच्छा होता है। मांगने से प्रेम कम हो जाता है और देने से बढ़ता है। तो भक्ति करते हैं भगवान के साथ प्रेम करते हैं। भक्ति में लेने की इच्छा नहीं है, भक्ति में सब कुछ देने की इच्छा है। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास मांगने नहीं गए, कुछ नहीं मांगा, मुट्ठी भर चिरवा ले गए, और भगवान ने उनको लिया। तो देना भी नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने स्वयं ही ले और फिर दे दिया तीनों लोग की संपत्ति। तो भगवान देते हैं, फिर छप्पर फाड़ दिए। लेकिन सुदामा जी जैसी भक्ति हो, सबरी जैसी भक्ति हो, मीरा जैसी भक्ति हो, तब काम चलेगा। भगवान को लिए 100%, 99 में काम नहीं चलता है, पूरा चाहिए। पूरा समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक भगवान नहीं रिझेंगे। इसलिए भगवान यदि रिझाना आपको, तो पूरा समर्पण होना चाहिए। तो सुदामा जी महाराज का पूरा समर्पण है भगवान में।
उन्होंने अपना जीवन भगवान को ही सौंपा है। तो भगवान प्रेम से और भाव से बसने आते हैं। भगवान ने देखा कि सुदामा जी यहाँ सो रहे हैं और एक दिन में बेचारे इतने चल गए, द्वारका पहुंचने पहुंचने पता नहीं पूरा बरसों लग जाएगा। तो योग माया का जी की योग माया सुदामा जी को रात रात में यहाँ पर द्वारकापुरी, तो सुदामा जी को योग माया ने द्वारकापुरी के मुख्य द्वार पर लाके रखा। सुबह हो गया तो सभी द्वारपाल जो वहां पर पहरा लगा रहे थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे महाराज जोर से आवाज किया तब इनकी नींद खुल गई। अचंभित देखा यहाँ तो बड़े बड़े महल अटारी, सोने चांदी हीरा जवाहरात पन्ना जड़ा हुआ है, चमक काम जंगल में पड़े थे नदी किनारे, यहाँ कहाँ चले आए। द्वारपाल समझा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये द्वारकापुर। अच्छा द्वारकापुरी आ गया? बोले हाँ महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण से मिलना है हमको। सुदामा जी को वही पुराना नाम है, बोले कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल के महाराज द्वारकाधीश है, ये कन्हैया पुराना नाम यहाँ कोई नहीं लेता। यहाँ तो बोला जाता श्री श्री 1008 श्री श्री द्वारकाधीश जी महाराज। कितना विशेषण लगाना पड़ता है। सुदामा जी ने देखो भैया हमारे बचपन के मित्र हैं, हमको तो वही नाम अच्छा लगता है, तुम एक काम कर दो मेरा। बोले बताओ महाराज। तुम अपने महाराजा के पास चले जाओ और उनसे जाके कहो कि ये सुदामा जी नाम का गरीब विप्र ब्राह्मण जो आपका मित्र बचपन का वो आया। द्वारपाल जो है, द्वारपाल ने जाके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु एक सुदामा जी नाम के ब्राह्मण हैं और कैसे हैं? शीश झगा नातगातन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही गावा। धोती फटी सिलटी दो कुटी और पाए को नहीं पाना। द्वारी खड़ा बेदी दुर्बल एक, द्वारी खड़ा बेदी दुर्बल एक, रहो चकी शोभा सुदा अघोरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावती आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावती आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कह रहे हैं कि हे प्रभु एक गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़े हैं, उसके पैर में विवाही फटी हुई, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, जो धोती पाने 20 जगह से फटी हुई, शरीर इतना दुर्बल है एक एक हड्डी दिखाई दे रही है और आपको बचपन का मित्र कहते हैं, अपना नाम सुदामा, आपका दर्शन करना चाहता है। जैसे द्वारकाधीश जी ने सुना कि मेरा मित्र बचपन का मित्र सुदामा आया है, महाराज सिंहासन पे से कूद गए, दौड़ दबाने लगे, दुपट्टा कहीं गिर गया, कान के कुंडल गिर गए, मुकुट गिर गए, चरण पादुका नहीं पाने हैं, दौड़े चले जा रहे हैं प्रभु। सभी दरबारी लोग, सेना में जो मंत्री लोग, भगवान कहाँ जा रहे हैं, भगवान कहाँ जा रहे हैं, वो लोग भी पीछे पीछे भागे। 7 दरवाजों को पार करके भगवान मुख्य दरवाजे पे आए और सुदामा जी को हृदय से लगे। दोनों मित्र मिले हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी है, एक दूसरे को अश्रुओं से नवा दिया है और फिर हाथ पकड़ करके जो निज महल है, जो भगवान की पटरानी रुक्मिणी जी हैं, उनके महल में ले गए हैं
और वहां ले जाकर के बैठाया है। जैसे भजन गाते हैं, लेकिन वो भजन हमको ज़्यादा पसंद नहीं आता। अरे द्वार पालो सुदामा से कह दो, हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वो भजन, हम तो गाते नहीं भैया। तो सुदामा जी महाराज का बड़ा सत्कार किया है, सिंहासन में बिठाया। रुक्मिणी महारानी से कहा कि ब्राह्मण देव के चरण धुलाने के लिए वो ले आओ जल, चरण परात और जल ढाने लगे। तो भगवान स्वयं नीचे बैठ गए हैं जमीन पर और सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में ले लिया है और अपने अंगोछा से चरणों को झाड़ने लगे, धूल झाड़ने लगे हैं। तो जब देखा कि चरणों में विवाही फट रही है, कांटे लगे हुए हैं, तो भगवान का हृदय द्रवित हो गया और भगवान आंखों से गंगा जमुना धारा बही, उसी से भगवान ने चरण ऐसे विवाहिनी सौभाग्य कर्ता की जाने लगे कोनी जोए, हाथ महाजन पायो शाखा तुम आएंगे तेना कितने दिन खोए, देखी सुदामा की दीनी दशा, देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पड़ाते तो हाथ छुओ नहीं, नैनानी की जल से पगी धोए, पानी पड़ाते तो हाथ छुओ नहीं, नैनानी की जल से पगी धोए, पानी पड़ाते तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगी धोए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जब तक रुक्मिणी महारानी जल झारी और परात लाने से पहले ही भगवान ने अपने अश्रुधारा से सुदामा जी दोनों चरण धो दिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को पलंग पर बिठाया और पूजन सामग्री उनकी पूजा की, चरण धोए, चरणोदक अपने सिर पे धारे और शरीर में चंदन रगजा केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया, स्नान कराया सखा को और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और सुंदर सुंदर भोजन परोस के स्वयं अपने हाथ से खिलाया। महारानी रुक्मिणी स्वयं चमर पंखा कर रही, तो सभी लोग, देवता लोग और जो रानियां हैं वो लोग बड़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया कि स्वयं भगवान और स्वयं महारानी प्रकट रुक्मिणी जो इनकी सेवा कर। फिर दोनों मित्र आपस में गुरुकुल की चर्चा करने लगे कि कैसे हम दोनों अपने गुरु जी के घर में कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, सारी एक एक घटना आपस में चर्चा करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सबसे प्रथम गुरु संसार में माता पिता, दूसरे गुरु हैं जो विद्या अध्ययन कराते अथवा कर्मकांड आचार विचार करते हैं, दूसरे कुल पुरोहित, और तीसरे गुरु हैं सदगुरु जो जीव को भगवान की प्राप्ति कराते, और जो सदगुरु होते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए शिष्य का कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ गुरुदेव को समर्पित करे, उनमें भाव रखे। इस तरह से गुरु महिमा का वर्णन किया। उसके बाद आपस में विवाह शादी की चर्चा चल पड़ी। तो भगवान बोले भाई हमारी जो रानियां हैं वो आपको प्रणाम करनी चाहती हैं, तो ठीक है करवाओ। तो महारानी रुक्मिणी ने किया, भगवान किया ऐसे महाराज
आ रही लाइन लगा के, 100 से ऊपर चली गई, भीड़ बढ़ती चली जा रही। तो सुदामा जी बोले भैया एक बात बताओ, इतनी जो भीड़ लग रही है तुम्हारी यहाँ, कहीं और से बुला लिए कि सब क्या है? बोले महाराज अभी तो कमी है, 16,108 है। सुदामा जी बोले महाराज ऐसे प्रणाम करते करते पूरा जीवन यही निकल जाएगा, प्रणाम नहीं हो पाएगा। एक काम करो, सबकी ओर से मित्र तुम प्रणाम करो। तो भगवान कृष्ण ने सभी रानियों को से प्रणाम कर। फिर सुदामा जी पूछे भैया तुम्हारा विवाह हुआ? बोले हाँ विवाह हो गया। सुशीला तुम्हारी भाभी है, बड़ी बेचारी संतोषी है और बड़ी पतिव्रता सुशीला। तो भगवान कृष्ण कहने लगे भैया भाभी कुछ भेजा तो होगा हमारे लिए उपहार? बोले ना ना ऐसा कुछ नहीं भेजा है। पाक में तो चावल का पोटली, जहाँ देखा इतना विशाल ऐश्वर्य है, 56 भोग का भोजन, विशाल महल, शर्म के मारे तेरी चावल कैसे देंगे भगवान? तो गठरी को छिपाए हुए। गठरी के छिपाए हुए हैं। तो भगवान का मित्र तुम छिपा क्यों रहे हो? अरे भाभी ने कुछ न कुछ दिया जरूर है, लेकिन तुम दे नहीं रहे हो। ये यहाँ पर ऊंचा सा क्या हो रहा है? फट भगवान ने पोटली खींच ली और पोटली खींच करके एक मुट्ठी चावल आ गए। बोले 1 लोग की संपत्ति दे दी। फिर दूसरी मुट्ठी खा ली, तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे रुक्मिणी जी ने हाथ खा लिया। सामने तो नहीं बोली। बोले महाराज एक काम करो, सब आप ही खा जाओगे, जो आपकी रानी इनको भी तो प्रसाद चाहिए, इनके लिए छोड़ दो। मन में तो यह है कि देखो सब संपत्ति तो फिर मैं कहा रहूँगा, लेकिन अब उनके सामने कहना ठीक नहीं था। फिर दूसरे शब्द में कहा कि हम लोगों के लिए प्रसाद छोड़ दो, हम लोग भी तो लेंगे प्रसाद। तो जो बचा हुआ था तो रुक्मिणी जी ने तो 2 मुट्ठी चावल महाराज, तीनों लोग की संपत्ति भगवान को। तो भगवान प्रेम के भक्त हैं, भक्ति के वश। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपृतस्नामि प्रयात्मनः। जो भक्ति से फल चढ़ा देता है, फूल चढ़ा देता है, एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है, एक लोटा जल चढ़ा देता है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये महिमा है भक्ति की। हाँ जी। मेरे ही में गई है समाय हो समाय भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाय समाय भगतन की भाव भरी भक्ति।
तेरे दिल में है मैया तुम्हारे भगतन की भाव बड़ी भक्ति भगतन की भाव बड़ी भक्ति भगतन की भाव बड़ी भक्ति भगतन की भाव बड़ी भक्ति। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भक्तराज सुदामा जी महाराज की जय हो। कृष्ण सुदामा जी का अपूर्व मिलन आप लोग सामने देख रहे हैं, दर्शन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और दोनों मित्र आपस में शरण शरण धो दो। भगवान श्री कृष्ण चरण धो रहे हैं। सुन से बेटा सुन से सबरी के पैर सुदामा के तलगुर प्रसिद्ध है महाराज। इसी तरह से जो भाव पूर्वक भगवान को भोग लगाते हैं, देखो भगवान धन से संपत्ति से वैभव से रिझने वाले नहीं है, वो तो भाव से रिझते हैं। जैसे सुदामा जी का भाव है, बिना प्रेम के या कितना भी आप 56 भोग लगा दो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। प्रेम से केवल एक फल चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, एक तुलसी पत्र चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, उतने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विदुरानी की छिलका खाए भगवान ने विदुर जी के घर नहीं गए और गोपियों के छाछ पे नाचते हैं, छछिया वाली छाछ पे नाच नाच। ये प्रेम की महिमा है, भक्ति की महिमा है। जो भी भक्त लोग पूजन करना चाहें, समय है, एक एक करके आएंगे, पूजन करेंगे भक्त सुदामा का। देखो जो पूजन करना चाहे वो पूजन कर सकता है। अरे आजा सवरिया, अरे आजा सवरिया, और सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, ओ सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया। बरसाने से रस की बुलायो, बरवाने सब मिलजुल आए। ओ बरसाने से रस की बुलाए, ओ बरवाने सब मिलजुल आए। सखियों ने देखी डगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा
ऐसी प्रीत करी मनमोहन, ऐसी प्रीत करी मनमोहन, ऐसी प्रीत करी मनमोहन, ऐसी प्रीत करी मनमोहन। तेरे बिन तो हो गई चौगन, तेरे बिन तो हो गई चौगन, तेरे बिन तो हो गई चौगन, तेरे बिन तो हो गई चौगन। कमरिया आजा आजा कमरिया, कमरिया कमरिया आजा आजा कमरिया, आजा कमरिया आजा कमरिया, आजा कमरिया आजा कमरिया, आजा कमरिया आजा कमरिया, आजा कमरिया आजा कमरिया। ओ सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कमरिया, गोकुल नगरिया आजा आजा कमरिया। निकालना है निकालना है अरे अब पूजा करेगा ही ना वृंदावन के गंगे हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के गंगे हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। मनमोहन अमृत से दिखाजा, मनमोहन अमृत से दिखाजा, मनमोहन अमृत से दिखाजा, मनमोहन अमृत से दिखाजा। आजा 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 मोरनिया, आजा आजा कमरिया, दुनिया गोकुल नगरिया, आजा आजा कमरिया, आजा कमरिया आजा कमरिया, आजा कमरिया आजा कमरिया, आजा कमरिया आजा कमरिया, आजा कमरिया आजा कमरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कमरिया, दुनिया गोकुल नगरिया, आजा आजा कमरिया, आजा कमरिया, आजा आजा कमरिया, आजा आजा कमरिया, आजा आजा कमरिया, आजा आजा कमरिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्त सुदामा जी महाराज की जय। बड़ा अतिथि सत्कार किया भगवान श्री कृष्ण ने, और प्रातः काल विदाई, लेकिन विदाई महाराज कुछ नहीं दिया, जैसे आए थे वैसे खाली आ। हम जैसे लोग रहते तो कहते अरे यार वहाँ गए राजा के कुछ दिया भी, लेकिन हमारे जो सुदामा जी महाराज, उनकी सोच कैसी है? उनकी सोच है, सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, हमारे मित्र ने बहुत अच्छा किया। हमें यदि कुछ दे देते ना तो हम उसी में लिपट जाते, भजन छोड़ छोड़। तो बहुत अच्छा किया, कुछ दिया नहीं। अब और कितनी देखो कितने दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु है, हम जैसे दीन इनको उन्होंने गले से लगाया और अपने सिंहासन में बिठाया, अपने चरण धोए। कितने ब्रह्मांड देव हैं, ब्राह्मणों के देव हैं, भगवान भक्त हैं। उनकी कृपा का स्मरण करते हुए आंखों से अश्रु आ रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। कब पहुंच गए अपने घर के पास, समय का पता नहीं। वहां जाके देखा तो महाराज वहां झोपड़ी तो गायब है, बड़े बड़े महल अटालिका जैसे द्वारकापुरी में वैसे खड़ी है। सुदामा जी बोले ये तो हमारी झोपड़ी भी गायब कर दिया, कोई दूसरा राजा लगता है यहाँ पे आके बस गया। द्वारपाल से पूछा भैया ये कौन सा नगर है भैया? बोले महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? बोले हाँ महाराज। कौन राजा यहाँ के? बोले सुदामा जी महाराज राजा। तो सुदामा जी हैं यहाँ पर क्या? बोले तो द्वारकापुरी गए हुए। सुदामा जी सोचे ये तो कोई दूसरा सुदामा आ गया लगता है।
और हमारी जो ब्राह्मणी थी उसका भी पता नहीं चल रहा, उसको भी कोई ले गया, क्या हुआ। जब तक सुशीला ऊपर से उतर के आई, गाने में सजी धजी बढ़िया मोटी हो गई थी, और जाके चरण छूने लगी। सुदामा जी दूर हट गए, अरे कौन हो भाई? बोले मैं आपकी दासी सुशीला हूँ। बोले ये सब क्या है? बोले ये सब प्रभु की कृपा है, तुम्हारे जो मित्र हैं कृष्ण कन्हैया उनकी कृपा से सब हुआ। तो भीतर ले गए, पूरा महल दिखाया। एक जगह सुंदर आलिशान भवन में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विग्रह भी विराजमान था, पूजा कर। सुदामा जी बोले तुम्हारे मन में इच्छा थी, अब तुम राजपाट भोगो, हमें किसी मंदिर में रख दो, यही ठाकुर जी की रोज आरती सेवा पूजा करेंगे, और ठाकुर जी भोग बना के दे दिया करो, उसी प्रसाद हम पा लिया करेंगे, हम तो भजन ही करेंगे। इस तरह से सुदामा जी महाराज ने जीवन भर भजन ही किया। तो अद्भुत चरित्र है सुदामा जी, परम भागवतों में से एक परम भक्त हैं भगवान के। 3 जगह, एक तो सबरी के वे भगवान को बहुत प्यारे लगे, दूसरी विदुरानी की जो केला छिलका, और तीसरे सुदामा जी की जो चावल है, तंडुल है, ये 3 जैन भगवान, ये तीनों भक्त तो भगवान भाव के प्रेम के भूखे हैं। ये सुदामा जी का परम सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। दूसरा, जो भी धन संपत्ति प्रतिष्ठा जो भी मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है, इसलिए किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, हम धनी हैं कि बलवान हैं कि गुणवान हैं, जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। इसीलिए गरीबों का, दिल दुखियों का कभी तिरस्कार ना करें, क्योंकि भगवान का सब जगह निवास है, भगवान ही सब में निवास है। घट घट में मेरा साईं रमता, कटुक वचन मत बोल।